Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you enjoy my channel. Don't forget to like, subscribe my channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट अशोका ट्री, उसके फ़ायदों के बारे में और उसकी स्टोरीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर अशोका ट्री के साथ कौन सी स्टोरीज़ जो है वो जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर के फूल लगे हुए हैं। इसको हम ट्रू अशोका ट्री बोलते हैं। तनों में भी इसके फ्लावर्स लगते हैं और आप देख सकते हैं पेड़ों पे भी इसके फ्लावर्स लगे हैं। इसको हम ट्रू अशोका ट्री बोलते हैं। एक फॉल्स अशोका ट्री होता है, एक ट्रू अशोका ट्री होता है। जो फॉल्स होता है वो लगाया जाता है रोड साइड में। आप देख सकते हैं ये अशोका ट्री है। ये असली वाला अशोका ट्री है जिसको हम ट्रू अशोका बोलते हैं। और इस अशोक ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है सारोका एसोका इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम ट्रू अशोका बोलते हैं। फ्लावर्स इसके आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत हैं, पेड़ पे लगे हुए हैं। ये देखिए ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो अशोका ट्री पे लगे हुए हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। इसके बहुत एडवांटेज होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे आयुर्वेद में। और ये साथ ही साथ हमारे जो वातावरण है उसको शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। अब हम फॉल्स अशोका के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा आमतौर पे घरों पे या अगल बगल यहाँ तक कि गार्डन्स में ये अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। इसमें फूल तो लगते नहीं हैं, इसको हम फॉल्स अशोका बोलते हैं, पर इसके बहुत फ़ायदे हैं। इवन फॉल्स अशोका के जो सबसे पहले फ़ायदे हैं वो ये है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्योर करने में जो पॉल्यूशन है उससे फ्री करता है। ये एयर प्यूरीफायर का काम करता है, साथ में ये साउंड को एब्जॉर्ब करता है। यह हमें साउंड पॉल्यूशन से भी बचाता है एज वेल एज़ एयर पॉल्यूशन से भी बचा सकता है। आप देख सकते हैं ये गार्डन में अशोका एकदम ये सीधे जाते, एकदम लंबे जाते हैं। ये इसको अशोका ट्री बोलते हैं। ये फॉल्स अशोका में बोले जाते हैं। आप देख सकते हैं अशोका ट्री पे जो फ्रूट्स लगते हैं कैसे किस शेप में हैं, ये उसके फ्रूट्स के इमेज हैं। देख सकते हैं ये अशोक की पत्तियां रखी हुई है और बीच में इसके फ्रूट्स रखे हुए हैं। इसे अशोका के बीज सीड्स भी बोले जाते हैं। ये हम देख सकते हैं ये अशोक ट्री जो है, जो ट्रू अशोक है, जिसका साइंटिफिक नेम सारोका अशोका है, उसके फ्रूट्स हैं ये। इसके फ्रूट्स आप देख सकते हैं। इसके फ्लावर्स कैसे हैं, कैसे लगे हुए हैं इसके फ्लावर्स ट्रीज़ पे। ये इमेजेस है उस फ्लावर की। आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्कूल में, कहीं भी ग्राउंड में, शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि ये अशोका के पेड़ जो है वो डाले गए हैं, उसको लाइन से एकदम डेकोरेट करके लगाया जाता है। तो ये फॉल्स अशोका, ये ट्रू अशोका नहीं है। और इससे पहले जो हमने इमेज देखा था वो ट्रू अशोका के थे। अब हम बात करेंगे इसकी टैक्सोनॉमी की, क्लासिफिकेशन, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अशोक ट्री के बारे में। आप ये जो पत्तियां देख रहे हैं ग्रीन कलर की, अशोक ट्री की है। ये फॉल्स अशोक और ट्रू अशोक में यही डिफरेंस है कि जो फॉल्स अशोक है वो एकदम सीधा लंबा जाता है और जो ट्रू अशोक है वो लंबा नहीं जाता। आपने देखा कि वो थोड़ा एकदम घनत्व उसका ज़्यादा होता है। तो ये है हमारा फॉल्स अशोक का पत्ता। अब हम बात करेंगे अशोका ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसकी किंगडम क्या है? इसकी किंगडम है प्लांटे, फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर है फैबेल्स, फैमिली है फैबेशियाई, सब फैमिली है डिटेरियोडियाई, जीनस है सारका एसोका। ये जो है ये ट्रू अशोक का साइंटिफिक नेम है, लेकिन जो फॉल्स अशोका है उसको हम सारिका इंडिका बोलेंगे। इसका लैटिन नेम जो है वो है जोनीशिया अशोका। अब इसमें हम देखते हैं इस लीव्स में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें है टैनिन है, ग्लाइकोसाइड है, एसेंशियल ऑयल्स है, कैल्शियम है। देखिए इसमें जो कंपाउंड पाया जा रहा है कैल्शियम, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है ये कैल्शियम। इसकी जो बार्क ऑफ द ट्री है यानी जो तना है उसमें कोलेस्टेरॉल पाया जाता है, इसमें कार्बन है और आयरन है।
आयरन है इसलिए इसको ब्लड प्यूरीफायर के भी नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले इसका बेनिफिट है पेन रिलीफ है। अगर कोई दर्द है, फीवर है या अर्थराइटिक पेन है, दर्द है, उसमें ये बहुत ज़्यादा रिलीफ के हेल्पफुल होता है, मदद करता है। एक्नी और स्किन हेल्थ को भी ठीक करता है। कैसे? अगर इसको हम कंज्यूम करें तो, और जैसे देखिए कई माताओं बहनों को क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होता है, हैवी पीरियड्स होता है या अदर गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी बहुत सहायक होता है, जो हम आगे जानेंगे कि कैसे इसको हम खाएं, यूज़ करें ताकि ये प्रॉब्लम इश्यूज़ ना हो। डाइजेस्टिव हेल्थ, अगर किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है या वर्म्स की शिकायत है, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हाई हो गया है, ब्लड शुगर लेवल जो हाई हो गया है, उसको कम करता है। अगर हेल्प रिड्यूस किडनी स्टोन्स, अगर किडनी में पथरी है तो उसको वो कम करने में हेल्प करता है। हेल्प प्रिवेंटिंग इंटरनल ब्लीडिंग, अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें बचाव के लिए हेल्प करता है। इट ट्रीट डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट को भी ट्रीटमेंट करता है। हेल्प इम्प्रूव इंटेलेक्ट, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो उसमें भी हेल्प होता है इंटेलेक्ट में। कैसे? आप अशोक को ब्राह्मी के साथ खाएं, वो अगर आपका इंटेलेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेमोरी शार्प नहीं है, याद नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसमें? इंटेलेक्ट में। ब्राह्मी के साथ अशोक के पत्तों को या उसके रस के साथ खाएं, बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, हम जानते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। सबसे पहले डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, क्या होता है कि अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में ले लें तो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होगा। अगर हम उतना ले जितनी ज़रूरत है तो क्या होगा, ये पेन रिलीफ में काम आएगा, साथ में ये डाइजेस्टिव हेल्थ में भी बहुत अच्छा रहेगा स्टमक के लिए। लेकिन ज़्यादा खाने से डिस्कम्फर्ट, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। जो कुछ चीज़ों से एलर्जी होता है उनको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ मेडिकेशन होती है, कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करता है और रिएक्ट कर जाता है। सो हमें बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। नॉज़िया एंड वॉमिटिंग, कई बार वॉमिटिंग यानी उल्टी भी होती है अगर हम इसे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ले लें। उस वक्त क्या है, ये हमारी बॉडी में सूट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे क्या करता है, ये हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ ही ये हमारी लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि कुछ और ट्रीज़ भी है जिसके बेनिफिट्स है, जैसे अर्जुन की जो ट्री है, अर्जुन की छाल जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे लिवर हेल्थ को ठीक करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये जो अशोक ट्री है, इट हैज़ अ पावर, इसमें पावर है न्यूट्रलाइज करने का फ्री रेडिकल से, जो सपोर्ट करता है हमारे ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है जो बॉडी के हैं। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कौन? ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे कि ये हमारे हार्ट डिजीज़ के चांस को कम कर देता है। और इट हैज़ इम्पैक्ट, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स नहीं आने देता है। वाई? क्योंकि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बिकॉज इट हैज़ पावर टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल। अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो ये अशोक प्लांट क्या करता है, उस डिप्रेशन से भी उसको निजात दिलाता है। सो दिस अशोक प्लांट ऑल्सो हैज़ दिस कैपेबिलिटी कि वो इंसान जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाए। अब क्वेश्चन आता है कि इसके तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, हार्ट डिजीज़ से लेके सब, इसको कंज्यूम कैसे किया जाए आयुर्वेदा में? या फिर तो इसके लीव्स के पाउडर बना के इसको हनी के साथ खाया जाए, ये भी किया जा सकता है। या इसके अदर वेज़ है जिसको हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा वे है जो यूज़ किया जाता है। हमने बात की फॉल्स अशोका ट्री की, हमने ट्रू अशोका ट्री के बारे में बात किया, उसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात किया। सबसे पहले ये शीतल होता है और इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसमें छाल जो है इसकी लेनी है, किसकी? ट्रू अशोका की 10 ग्राम छाल लेनी है। 400 ग्राम पानी में इसको उबालना है। जब 100 ग्राम पानी बचे तो उसे छान करके सुबह शाम पिए, टूटी हुई हड्डी ठीक हो जाती है। ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है।
अब जिन माताओं बहनों को रक्त प्रदर की शिकायत है, बहुत ब्लीडिंग होती है, वो इसे कैसे यूज़ करें? उन माताओं बहनों को क्या करना है, 30 से 40 ग्राम ताज़ी छाल लेनी है। अगर ताज़ी छाल नहीं मिल रही है तो सूखी ले सकते हैं, क्वांटिटी कम हो जाएगी, 10 से 15 ग्राम हो जाएगी। उसके साथ थोड़ी मुलेठी ले लेंगे और 1 ग्राम स्वर्ण गेरू ले लेंगे। जो स्वर्ण गेरू है वो शुद्ध होना चाहिए, उसे कूट लेंगे, इन सबको कूट लेंगे। फिर 400 से 500 ग्राम पानी में उबालेंगे और 1/4 बचे, 1/4 बचे तो उसको छान करके उसको ड्रिंक कर लेंगे। सुबह शाम ड्रिंक कर सकते हैं। पेड़ों में दर्द, जैसे पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसमें 10 ग्राम अर्जुन के छाल लेंगे, 1 से 2 ग्राम सौंठ लेंगे और 2 से 3 ग्राम चित्रक लेंगे, 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा लेंगे। इन सबको मिलाएंगे और इसकी 2 खुराक बनाएंगे। 400 ग्राम पानी में उबालकर सुबह शाम पिए, आराम मिलेगा। तो ये हो गई हमारी अलग तरीके से, जिससे कि हमारा दर्द ना हो पीरियड्स के दौरान। अब इस अशोक ट्री की हम लोग बात करेंगे, इसकी स्टोरी क्या है। सबसे पहले अशोक, कहते हैं जब रावण ने सीता माता को हरण कर लिया था तो सीता माता जो है वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। कहते हैं अशोक इसका नाम पड़ गया वृक्ष का, अशोक यानी जो शोक को हर ले, जो दुखों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस अशोक ट्री को अगर हम घर में लगाएं तो ये हमारे गुड लक का काम करता है, गुड लक का, प्रॉस्पेरिटी का, खुशियाँ लेकर आता है और ये दुखों को हर लेता है, इसलिए इसका नाम अशोक पड़ा। अशोक यानी जो दुखों को हर ले। साथ ही साथ और इसकी कहानियाँ भी हैं कि अशोक पेड़ के नीचे ही माता बैठी हुई थी। रामायण में इसकी व्याख्या की गई है। और इस अशोक को हम गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। गमले में लगाएं, जब बड़ा हो जाए तो कुछ समय बाद इसको ज़मीन पे लगाया जा सकता है। इसके बहुत मेडिसिनल यूज़ हैं। साथ ही ये हमारे साउंड को एब्जॉर्ब करता है, साउंड पॉल्यूशन से प्रिवेंट करता है और साथ में इसके बाकी कई बेनिफिट्स हैं। Hope friends you like my channel, you enjoyed my channel. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you very much friends. Thank you very much. Thank you and have a nice day.